नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर अलर्ट सरकार की। जी हां, दुनिया के कई देशों में इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत पैदा कर दी है। कोरोना का यह नया वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला और इस नए वेरिएंट को लेकर चारों तरफ चिंता का माहौल बना हुआ है। कई देशों ने इससे बचने के लिए साउथ अफ्रीका से आने जाने वाले यात्रियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे देशों में अमेरिका और कनाडा भी शामिल है। इसके साथ ही इस बात पर भी मंथन होने लगा है कि क्या कोरोना वायरस की मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट के खिलाफ काम करेगी या नहीं। तो बड़ी जानकारी ये कि नया वाला वेरिएंट हमारे देश में नहीं है, लेकिन यह हमें सावधान और सचेत करने के लिए काफी है और यही वजह है कि बिहार सरकार भी अलर्ट पर है। और सीएम नीतीश के कल के बैठक के बाद आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बस अब से थोड़ी ही देर में जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने जा रहे हैं। और इसीलिए आज की हमारी चर्चा भी इसी गंभीर विषय और मुद्दे पर कि कोरोना को लेकर अब कितने तैयार हम। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है और यह समझना भी जरूरी है कि आखिर कोरोना का यह नया वेरिएंट जिसे लेकर सरकार अब चिंता में है, इसे लेकर तैयारियों के निर्देश दिए जा रहे हैं। यह वेरिएंट आखिर है क्या और इसे लेकर हमें क्यों ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। तो दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट का पहली बार पता चला था और देखिए उसके बाद इस वेरिएंट ने कैसे देशों को चिंता में डाल दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम ओमिक्रॉन रखा है और इस वेरिएंट को B11529 नाम दिया गया है। ये वैज्ञानिक नाम है। सार्स कोव-2 पीसीआर इस वेरिएंट की पहचान करने में सक्षम है और दोनों टीका लगा चुके लोगों में भी संक्रमण की जानकारी सामने आ रही है। यानी इसे लेकर हमें ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है, इसे होकर हमें सचेत होने की जरूरत है और इसे लेकर किसी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। और चलिए आज की इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। कुंतल कृष्ण, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुंतल कृष्ण जी आपका। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आरजेडी। शक्ति सिंह यादव जी आपका बहुत स्वागत। डॉक्टर विनय रंजन एचओटी हैं, शिशु विभाग, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए डॉक्टर विनय रंजन आपका बहुत स्वागत। और अब से कुछ ही देर में अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर विनय रंजन आपसे ही, क्योंकि अब इस नए वेरिएंट को लेकर कई तरह की शंकाएं जहन में लोगों की दौड़ रही हैं कि क्या ये नया वेरिएंट सचमुच घातक है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि इस वेरिएंट को हम कैसे देखें, समझें और क्या सावधानी इस वक्त जरूरी हो जाती है। जैसा देखा गया है, ये अभी कोरोना का जस्ट एक नया वेरिएंट हम लोगों को देखने के मिला है, जिसका नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। साइंटिफिक नेम देखें तो B11523 है। जनरली ये पहला वायरस हमको देखने को मिला था साउथ अफ्रीका में, जो कि रिपोर्ट हुआ था 27 नवंबर को। ये पहला वायरस रिपोर्ट हुआ था, जो लेकिन जबकि सैंपल कलेक्ट हुआ था 6 नवंबर को ही, लेकिन पहला केस रिपोर्ट हुआ है दक्षिण अफ्रीका से, जो ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। और ये दक्षिण अफ्रीका से होते हुए अभी यूरोपियन कंट्री में अपना पैर को पसारे जा रहा है। जैसे कि यूके की बात करें हम, यूके में भी ओमिक्रॉन के 2-3 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रही बात ये ओमिक्रॉन नया क्यों है, क्या है इसमें नया, क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है अपने आप को चेंज करना। जैसा कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, पहला वायरस आया था, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग अल्फ़ा बीटा डेल्टा के
लोगों को समझने के आधार पे किया गया था, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम डिफरेंट है। लोगों को आसानी से समझा सके तो पहला अल्फ़ा था, बीटा था, अभी कुछ रिसेंट अगर हम पास्ट में जाते हैं तो डेल्टा वेरिएंट ने बहुत कहर बरपाया था। जस्ट उसके बाद ही ये नया वेरिएंट खोज में आया है, जिसमें ये वेरिएंट के खास क्या है, इस वेरिएंट में म्यूटेशन मतलब चेंजेज होते रहते हैं। इस वायरस का अपना प्रॉपर्टी होता है कि अपने आप को चेंज करते रहता है। और वायरस के पास एक स्पाइक प्रोटीन होता है। स्पाइक प्रोटीन का काम क्या होता है, हमारे शरीर से जो जहाँ पे वो चिपकना है, जिससे वो जुड़ के शरीर में इंटर करता है, जिसको स्पाइक प्रोटीन का नाम दिया गया है। अभी तक देखा गया कि ओमिक्रॉन जो वायरस है उसमें 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस देखने को मिला है। इससे क्या होता है कि ये जो हम लोगों ने वैक्सीन प्रिपेयर की थी, और वेरिएंट पहले जो वेरिएंट थे उनके आधार पर तैयार की गई है, तो इसको देखने से क्या होता है कि ये वेरिएंट थोड़ा खतरनाक ज़्यादा है। ऑल्दो जो इसकी सीवियरिटी और डेट्स अभी रिपोर्टेड नहीं है बहुत, तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, बट ये आम वेरिएंट से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है से जब ये ज्यादा डिफरेंट है और इसके म्यूटेशन की रफ्तार उससे कहीं गुना ज्यादा है, तो हमें इसे लेकर कहीं ज्यादा सचेत और ज्यादा तैयारी को रखने की जरूरत है। सीधे तौर पर हम इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं। अभिषेक झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता। अभिषेक, मैं चूंकि आपसे ही ये जानना चाहती हूँ कि जब भी बात तैयारियों की होगी, सुरक्षा को लेकर किसी तरह का संदेह मन में ना घेरे, बिहार के लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे? कितनी तैयार है बिहार सरकार इस वक्त, स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य महकमा इस नए वेरिएंट को लेकर? देखिए, आप लोगों ने तो खबर चलाई ही थी। स्वास्थ्य विभाग की एक पूरी समीक्षा बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ली है और सारी स्थितियों का अवलोकन किया है, समीक्षा की है। हम सब जानते हैं कि कोविड जैसी महामारी का जो खतरा है अभी टला नहीं है पूरे तरीके से। पूरे विश्व में ये समस्या है। अभी यूरोपियन कंट्रीज में तो कहर बरपा रहा है कोविड। अमेरिका की भी स्थिति अच्छी नहीं है। अब नए वेरिएंट्स जब हमारे सामने आते हैं तो चिंता की स्थिति तो उत्पन्न हो ही जाती है। ऐसे में केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की भी सरकार हो, प्राथमिकता में है कि विदेशों से जो नागरिक आ रहे हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो सके। उनमें अगर कोई भी लक्षण पाए जा रहे हैं तो सघन जांच हो सके, जिससे कि अगर संक्रमण है भी तो उसे फैलने से रोका जा सके। उसके अलावा भी जो सबसे मजबूत हथियार हमारे पास है कोविड से बचाव के लिए, वो टीकाकरण है। टीकाकरण की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। बीते 21 दिनों में 1 करोड़ टीकाकरण हुआ है बिहार में और 8 करोड़ के लक्ष्य को भी हम पार कर चुके हैं। तो पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कोविड से बचाव के लिए वो है टीका, जिसके लिए लोगों को जागरूक करना। सरकार हर स्तर पर, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से हो, लोगों से अपील के माध्यम से हो, लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि आप लोग टीका लीजिए। जब हम इस नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल अभी से और शुरुआती वक्त से होने चाहिए और इस पर बहुत ज्यादा गंभीरता की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये वेरिएंट जो है ये पहले के सुरक्षा घेरा जिसे हम एंटीबॉडी के तौर पर देख रहे थे उसको भी बाईपास कर रहा है। तो क्या इसे ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी बना रही है सरकार? इसे भी ध्यान में रखा जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से विभा, आपको ध्यान होगा कि जब कोविड जैसी महामारी हमारे सामने आकर खड़ी थी उस वक्त हमें पीपीई किट की जरूरत थी, अन्य संसाधनों की जरूरत थी, दवाइयों की जरूरत थी। तो बहुत सारी चीजों के बारे में सरकार नहीं भी जानती थी। बाद में उन चीजों का उत्पादन शुरू हुआ। तो अब जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है, जो देश के साइंटिस्ट हैं लगातार उस पर शोध कर रहे हैं, डॉक्टर शोध कर रहे हैं कि आखिर इस पर हम काबू किन माध्यमों से पा सकते हैं। लेकिन जो सबसे सशक्त माध्यम हमारे पास है वो तो सबसे पहला है कि भाई जो बचाव है उसका रास्ता, मास्क का उपयोग, दूरी मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करना, जागरूकता फैलाना, टीका लेना। और जहां तक सरकार के एंड से बात है तो लगातार हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करना, या फिर आपने देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो भी जनता को लोकार्पित किए थे। तो सरकार की तरफ से मुस्तैदी से तैयारी हर जिले में हो रही है।